हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मानव अंतःस्रावित ग्रंथियाँ। तो मानव अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो कि सबसे पहली है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होती है? हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस होती है हाइपोथैलेमस डाइएंजिफेलोन, जिसको अग्र मस्तिष्क में है इसका भाग। मुख्य रूप से यह क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्राव का नियंत्रण करता है। क्या करती है ये? पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन है उसका संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करती है। कितने हाइपोथैलेमस कितने प्रकार के हार्मोन का निर्माण करती है? 2 प्रकार का। कौन कौन से? पहला है मोचक हार्मोन, दूसरा है निरोधी हार्मोन। अब मोचक हार्मोन क्या होता है ये देखेंगे अपन। मोचक हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि को स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। और निरोधी हार्मोन, नाम से पता चल रहा है, निरोधी मतलब रोकता है। जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्राव को क्या करता है? रोकता है। अब आती है दूसरी अपनी, पहली हो गई हाइपोथैलेमस और दूसरी है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि क्या होती है? यह ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नज़दीक पाई जाती है। और इसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस। कितने प्रकार की कितने भाग होते हैं इसके? 2। कौन कौन से? एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को क्या होता है? अग्र पीयूष तथा न्यूरो हाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस को क्या कहते हैं? अग्र पीयूष तथा न्यूरो हाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष भी कहा जाता है। यह शरीर की मास्टर ग्रंथि, इसलिए यह हार्मोन का निर्माण व श्रावण करती है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। पीयूष ग्रंथि के वृद्धि हार्मोन जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन, और प्रोलैक्टिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन और गोनेडोट्रोपिन आदि, ये होते हैं इसके अन्य एग्जाम्पल। अब आती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि का क्या काम होता है? ये अग्र मस्तिष्क में उसके ऊपरी भाग में स्थित होती है। मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। शरीर की दैनिक लय के नियमन के लिए होता है, मतलब जो हमारे रोजाना शरीर में रेगुलर काम करती है वो ये है पीनियल ग्रंथि। दैनिक लय मतलब रोजाना काम आने वाली। मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। और चौथी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। यह ग्रंथि की होती है श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है एवं थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण व श्रावण कर थायरोक्सिन हार्मोन आधारित उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। हार्मोन क्या करती है? श्वास नली दोनों ओर स्थित हो जाएगी और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण और श्रावण करेगी और थायरोक्सिन हार्मोन आधारित उपापचयी क्रियाओं को करेगी, नियंत्रित करेगी। और क्या करती है? यह हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करती है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करती है कौन सी? थायराइड ग्रंथि। और थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है इसको। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है, जिससे क्या हो जाता है? घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग की कमी से होता है आयोडीन कमी से। आयोडीन कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान लगा लेना। अब अगली आती है अपनी पैराथायराइड ग्रंथि। ये भी गले में पाई जाती है, लेकिन गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाए जाने वाली यह ग्रंथि पैराथार्मोन हार्मोन क्या करती है? स्रावित करती है। पैराथार्मोन का प्रमुख कार्य है क्या है? रुधिर में कैल्शियम तथा फास्फेट के स्तरों को नियंत्रित करना है, ये इसका काम है। इस हार्मोन की कमी से टिटेनी रोग होता है। देखो, थायराइड की कमी से तो क्या होता है? घेंगा रोग होता है, और पैराथायराइड की कमी से टिटेनी रोग होता है, ये ध्यान रखना। अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के 2 अंतःस्रावी हार्मोन है। कौन कौन से? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन क्या काम करता है? इंसुलिन ग्रंथि में पाए जाने वाली लैंगरहंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं तथा ग्लूकेगॉन लैंगरहंस द्वीप की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, ये काम करता है। इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? शर्करा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त शर्करा को नियंत्रित करना। ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में प्रेरित करता है,
ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में प्रेरित करता है। ये दोनों हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित क्या करता है। दोनों हार्मोन कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन, ये करते हैं हार्मोन में रक्त में शर्करा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाने पर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और मधुमेह रोग हो जाता है। अब अधिवृक्क ग्रंथि कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए आए हो तो यूट्यूब चैनल को अपने को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।